नमस्कार, बीपीएससी प्लस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से बीपीएससी के एग्जाम को टारगेट किया जाए। और हाल ही में आपको लोग को पता है कि बीपीएससी के द्वारा जो है नई शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जाना है। उसका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है और उसके बाद जो है आपका 69वीं बीपीएससी का पीटी भी आपको इसके बाद देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से तैयारी का अप्रोच आपका होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी को लिए हैं, यानी सब्जेक्ट वाइज हम लोग देखेंगे कि इसके लिए कौन से बुक पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आपका भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, और ये आपको सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन से एनसीईआरटी के बुक पढ़ना चाहिए और कौन से रेफरेंस बुक पढ़ना चाहिए। दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस किस क्लास का ज्योग्राफी जो है पढ़ना चाहिए भूगोल के लिए और क्या इंपॉर्टेंट है, और इसके अतिरिक्त कौन अनदर जो है बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से बुक इंपॉर्टेंट है। तो ज्योग्राफी के लिए आपको जो है छठा क्लास का जो एनसीईआरटी है जिसका नाम आपका है पृथ्वी हमारा आवास, तो ये जो है आपको पढ़ना अनिवार्य है। दोस्तों, इसके अलावा जो है हमारा पर्यावरण, ये जो है आपको 7वीं क्लास का एनसीईआरटी है, इसको भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो जो आठवां का जो ज्योग्राफी है यानी भूगोल है, उसमें आपको पढ़ना है संसाधन एवं विकास के बारे में जानना है। और उसके बाद आठवां के साथ साथ ही आपको जो है 10वीं क्लास का एनसीईआरटी पढ़िएगा, और आठवां और 10वां के एनसीईआरटी को एक साथ पढ़ना चाहिए, वो भी भूगोल का। वो क्यों पढ़ना चाहिए वो हम लोग आप आगे बात करेंगे वीडियो में। तो देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले जो आपका ये 6 क्लास का जो एनसीईआरटी है इसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास। देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है। तो इसके अंतर्गत जो भी चैप्टर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए छठा क्लास का अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं भूगोल का, तो इसमें आपको जो पहला चैप्टर है वो मिलेगा आपको सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी यानी आपको सौर मंडल के बारे में जानना है, और इसके साथ साथ आपको पृथ्वी के बारे में इसमें जो है आपको दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे अध्याय का, तो जो हमारा दूसरा अध्याय है ये है आपका ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, यानी कि आप छठे क्लास का जो दूसरा अध्याय पढ़िएगा उसमें आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में दिया हुआ है। वही बात करें जो तीसरा अध्याय है आपका छठा क्लास का, उसमें आपको पढ़ना है पृथ्वी की गतियां के बारे में जानना है। और वही अगर हम बात करें चौथे चैप्टर का, तो इसमें जो आपका चौथा अध्याय है इसमें मानचित्र क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों, तो यहीं पे बात कर लेते हैं हम लोग मैप का। देखिए यदि आप ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, चाहे बीपीएससी के एग्जाम क्लियर करना है यानी कि आने वाला आपका जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए आपको पढ़ना है, या फिर 69वीं बीपीएससी या फिर किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पर जो है आपको एक मैप लेना चाहिए यानी एटलस लेना चाहिए। आप ऑक्सफोर्ड या फिर इंग्लिश में है तो आप ओरियन ब्लैकमैन का ले सकते हैं, ब्लैक स्वैन का ले सकते हैं, या फिर कोई आपको जो पसंद है वो एक एटलस तो आपके पास रहना ही चाहिए। दोस्तों, तो जब आप छठा क्लास का ये जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे इसमें चौथा अध्याय मानचित्र के बारे में है, तो यहीं पे आप देखिए मैप जो है आपको लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई प्रश्न जो है ज्योग्राफी का मैप के आधार पे ही सॉल्व होता है, अन्यथा जो है आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। तो ये एक किताब जो है आप लोग ले लीजिएगा मैप का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो 5वां नंबर अध्याय है उसमें आपको पढ़ना है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, यानी पृथ्वी में जितने भी परिमंडल है उसके बारे में आपको जानना है। छठा नंबर जो चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना है पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा और आप लोग के साथ मैं लगातार जुड़ा रहूंगा। और देखिए आपको करना क्या है कि ये जो आप देखेंगे कि जो हमारा 7वां नंबर चैप्टर है इसमें पढ़ना है हमारा देश भारत, यानी भारत के बारे में आपको जो है थोड़ी बहुत जानकारी इसमें दिया हुआ है। वही बात करें 8वें नंबर चैप्टर का, तो देखिए 8वें नंबर चैप्टर में आपको पढ़ना है भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये देखिए छठा क्लास के एनसीईआरटी में आपको इतने चैप्टर है, यानी कि टोटल 8 चैप्टर है इसमें, तो इस 8 चैप्टर को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं अब जो है आपका 7वां क्लास का जो एनसीईआरटी है, 7वां क्लास का एनसीईआरटी है, इसका नाम है हमारा पर्यावरण, यानी
स्पष्ट है नाम से ही कि इसमें आपको पर्यावरण के जितने भी टॉपिक है वो आपको देखने के मिलेंगे दोस्तों। तो कहिएगा कि ये पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए आपका बेस जो है एनसीईआरटी है दोस्तों। अब जो बीपीएससी का पैटर्न बदला है या फिर अन्य एग्जामों में जो भी ट्रेंड है, नया ट्रेंड है कि एनसीईआरटी को बगैर पढ़े हुए आप रिजल्ट कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो देखिए 7वां नंबर में हम लोग देखते हैं कि 7वां नंबर, ये जो 7वां क्लास का एनसीईआरटी है, इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको पढ़ना है, पहला चैप्टर है पर्यावरण, दूसरे चैप्टर में पढ़ना है आपको हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या गतिविधियां होती है उसके बारे में जानना है, और हमारी बदलती हुई पृथ्वी, ये देखिए तीसरा अध्याय है। चौथा अध्याय में आपको पढ़ना है वायु के बारे में, और 5वां अध्याय में आपको जल के बारे में पढ़ना है। वही बात करें छठे अध्याय का, तो इसमें आपको प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन पढ़ना है। सातवें अध्याय की बात करें तो इसमें मानवीय पर्यावरण, जिसके अंतर्गत बस्तियां, परिवहन एवं संचार के बारे में आप लोग को जानना है। चलिए 8वें नंबर चैप्टर की बात करें तो 8वें नंबर चैप्टर में आपको पढ़ना है कि मानव पर्यावरण अनन्य क्रिया, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मानव किस प्रकार से रहते हैं और उपोष्ण कटिबंध में मानव किस प्रकार से रहते हैं, ये आपको 8वें नंबर चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। 9वें नंबर चैप्टर में आपको शीतोष्ण घास स्थलों में जो जीवन है इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। और जो 10वां नंबर चैप्टर है इसमें आपको पढ़ना है रेगिस्तान में किस प्रकार से लोग रहते हैं, यानी रेगिस्तान में जीवन। दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है कि किस बुक में क्या दिया हुआ है, एग्जाम के लिए क्या ये रिलेवेंट है, ये पढ़ना जरूरी है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जितने भी चैप्टर है ये आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहीं से आपको बेस बनेगा, तभी जाकर के आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए छठा में आपको, छठा का जो एनसीईआरटी है ये है पृथ्वी हमारा आवास, यानी पृथ्वी के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। चलिए पर्यावरण में 7वां क्लास में, यानी हमारा पर्यावरण, और इसमें आप देखेंगे पर्यावरण के बारे में आपको सिंपल सी जानकारी दिया हुआ है। वही बात करें दोस्तों 8वें क्लास का, तो 8वें क्लास के एनसीईआरटी को आप 10वें क्लास के एनसीईआरटी के साथ पढ़िएगा दोस्तों। क्यों साथ पढ़ना चाहिए वो हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। वही बात करें 9वें क्लास का, तो 9वें क्लास को और 11 क्लास का जो एनसीईआरटी है भूगोल का, उसको एक साथ पढ़िएगा दोस्तों। कई लोगों को यही नहीं पता होता है कि कौन सा एनसीईआरटी जो है आपको साथ में पढ़ना चाहिए और कौन सा अलग अलग पढ़ना चाहिए। देखिए क्यों पढ़ना चाहिए वो हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि देखिए 8वें क्लास का जो एनसीईआरटी है उसका नाम है आपका जो संसाधन एवं विकास, और जो हमारा 10वां क्लास का भूगोल है उसका नाम है समकालीन भारत 2। लेकिन आप देखेंगे तो देखिए यहां पे आपको संसाधन चैप्टर पढ़ना है 8वें क्लास में, तो यहां पर भी देखिए संसाधन एवं विकास, ये देखिए ये यहां पे आपको पहला चैप्टर ही मिल जाएगा, यानी पहला अध्याय मिल जाएगा। वही बात करें दूसरे अध्याय का, तो दूसरे अध्याय में भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में पढ़ना है। अब देखेंगे आपका यहाँ पे जो आपका 10वां क्लास का एनसीईआरटी है उसमें भी देखेंगे वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में पढ़ना है। तो इस दोनों को एक साथ कंपैरिजन करके पढ़िएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जो अगला अध्याय है आपका खनिज और शक्ति संसाधन। तो यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पे आपको जल संसाधन, और 5वां नंबर अध्याय में देखिए 10वीं क्लास का अगर आप 5वें नंबर अध्याय में देखेंगे तो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन दिया हुआ है चैप्टर, यानी आप इसको देखेंगे कि खनिज और शक्ति संसाधन, तो कुछ इसी से मिलता जुलता है। चलिए यही बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर का। तो अगला जो चैप्टर है 8वें क्लास के एनसीईआरटी में उसमें आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है, तो यहाँ पर भी आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है। वही बात कर ले यहाँ इंडस्ट्री यानी उद्योग के बारे में पढ़ना है और मानव संसाधन के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर भी देखिए विनिर्माण उद्योग और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा पढ़ना है। तो इस प्रकार से आप जो है 8वें क्लास को 10वें क्लास से कंपैरिजन करके साथ साथ पढ़िएगा तो आपका कंसेप्ट जो है क्लियर होता चला जाएगा। दूसरी बात आपको बता दें कि ये जो 8वां और 10वां का है, इसमें जो भी 8वां और 10वें का भूगोल है इसमें जो चैप्टर दिया गया है ये आपको खास करके मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो टॉपिक है वो प्री के साथ साथ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये सब चीजें जो है ज्यादातर मेंस में पूछे जाते हैं, हालांकि इसका जो है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेवेंट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो
ये जो है छठे क्लास, सातवें क्लास, आठवें क्लास और इस प्रकार से 9वां 10वां 11 तक जो है जितने भी एनसीईआरटी है, इन सभी एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है। और इसके साथ में जो है आप कहिए प्रैक्टिस कहां से करें, तो प्रैक्टिस के लिए आप जो है घटना चक्र ले सकते हैं। घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन आता है, ये जो है आप लोग जियोग्राफी का पूर्वावलोकन ले लीजिएगा और इससे चैप्टर बाय चैप्टर एक एक करके जब आपका ये बेस बन जाएगा, यानी कि आप एक बार गो थ्रू लेंगे एनसीईआरटी से, उसके बाद आप लोग जो है घटना चक्र से तैयारी करिएगा। और इसके बाद आप जो है महेश बर्नवाल की आती है, महेश बर्नवाल, देखिए इनका जो बुक है ज्योग्राफी का, ये ले लीजिए। आप जो है एडवांस बुक के तौर पर इसको आप ले सकते हैं और इससे जो है आपका ज्योग्राफी का तैयारी पूरी तरीके से हो जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।